दिल्ली का जंतर मंतर बुधवार रात को अखाड़े में तब्दील हो गया। यह धरने पर बैठी महिला पहलवानों और उनके समर्थकों की पुलिस से झड़प हो गई। बारिश के बाद पहलवान वहां बेड लगाने का इंतजाम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती भी बेड लेकर वहां पहुंचे थे। पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। पुलिस ने पहलवानों और सोमनाथ भारती को रोका तो दोनों में झड़प हो गई। झड़प में 2 पहलवानों को चोटें भी आई। महिला पहलवान यहाँ 23 अप्रैल से धरने पर है। वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मैं लड़कियों को भी धक्का देने लग गया, वो कभी उधर ऐसे करने लगा। फिर हम बोलने लगे कैसे कैसे बदतमीजी कर रहे हो आप ये सब। तो फिर वो अपने वो हाथापाई वो रुका नहीं। तब तक मतलब कोई भी महिला कांस्टेबल वहाँ पे नहीं आई थी, ना उन्होंने बुलाई। झड़प के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। महिला पहलवानों के समर्थन में बैठे रेसलर्स अब सरकार को मेडल लौटाने की बात कर रहे हैं। जो अवार्ड भी हैं, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा दें। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। धरने पर बैठे पहलवानों को कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने महिला पहलवानों के आरोपों को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया। ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है। जब रक्षक भक्षक बन जाएं, हाँ, सर, तो किससे हम न्याय की उम्मीद करें? महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई। इनमें से एक नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत हुई है, लेकिन बृजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पहलवानों ने इस पूरे मामले की जांच अब रिटायर्ड जज से कराने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा भी दी जा चुकी है। उनके बयान दर्ज करने का भी काम जारी है। अगर पहलवानों को किसी तरह की राहत चाहिए तो वो हाईकोर्ट या फिर निचली अदालत के पास जा सकते हैं। पहलवानों का कहना है कि जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो काम था उन्होंने वो कर दिया, एफआईआर करवाई है उन्होंने, और बाकी का जो काम है वो पुलिस जब पूरा बयान लेगी उसके बाद प्रोसीडिंग होगा। तो मेन कहने का यही है कि धरना चालू रहेगा और डिमांड हमारी सेम रहेगी। लेकिन बृजभूषण सिंह अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। वो महिला पहलवानों के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। इसके पीछे राजनीतिक साजिश की बात भी कर रहे हैं। हालांकि उन्हें कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। बच्चों को भविष्य सुधारने का मैं अपना काम करता रहूंगा और जिसको जो करना हो करता रहे, और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है। न्यायपालिका ने निर्णय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला पहलवानों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी कमेटी बनाकर इस मामले को दबाने का आरोप लगाया है। सवाल ये है कि महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों पर देरी से एक्शन क्यों हो रहा है? बृजभूषण सिंह बीजेपी के सांसद, क्या अपनी पार्टी के सांसद के प्रति सरकार का रवैया नरम है? क्या ये मामला कुश्ती संघ पर कब्जे की लड़ाई को लेकर, या फिर पहलवानों को कुश्ती संघ के नए नियमों से दिक्कत, जैसा बृजभूषण सिंह दावा कर रहे हैं? इस कहानी का पटाक्षेप क्या हो? तो वाकई बड़ा सवाल है कि आखिर इस कहानी का पटाक्षेप क्या हो। इसमें कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत है? इसमें क्या सिर्फ बृजभूषण सिंह पे लगे आरोपों पर कोई बड़ा एक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि वो बीजेपी के नेता हैं, या फिर जो बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है, उन पर लगाए आरोप गलत हैं? और अगर उन्होंने ये सब कुछ किया तो आज तक उन पर आरोप क्यों नहीं लगे? वो एक घराने की बात कर रहे हैं, एक अखाड़े की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे हैं ये पहलवान और राजनीति के चक्कर में आ गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि उन्होंने एफआईआर की मांग को तो मान लिया और करवा दिया, लेकिन इससे आगे अगर कुछ कहना सुनना है तो आपको निचली अदालतों में जाना होगा। तो आखिर ये बात कहाँ पहुंचेगी, कहाँ जाएगी? क्या पहलवान यूं ही धरने पे बैठे रहेंगे, या फिर आगे बृजभूषण सिंह इस्तीफा देंगे? उस पर भी ये कि उनका कार्यकाल तो खत्म होने वाला है। तो वो तमाम चीजें हैं जो कि अब सवालों के घेरे में हैं। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वरुण गुर्जर, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं मुकुल पहलवान, हमारे साथ हैं वकील आभा सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रेहन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
तो सबसे पहले हम वरुण आपसे शुरुआत करते हैं कि ब्रजभूषण साहब पर इतने सारे आरोप लग गए अब तक, और अब ये जैसा मैंने कहा कि ये इस समय तो बहुत मुश्किल है कहना कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह तक तो साथ दे दिया कि भाई हम एफआईआर करवा देते हैं आपकी जो नहीं हुई, लेकिन इसके आगे आपको और कानूनी लड़ाई लड़नी है तो आप जाइए और निचली अदालत में दरवाज़ा खटखटाइए। लेकिन इन सबके बीच एक नैतिक सवाल ये भी उठता है कि जब इतने आरोप लग गए हैं और सब कुछ हुआ है तो ब्रजभूषण जी अगर मान लीजिए बेदाग है, साफ है और अब तो उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? मुकुल, चलिए आपसे, वरुण नहीं है अभी, मुकुल आप बताएं। ये जी ब्रजभूषण ने सबसे पहले अपना इस्तीफा देना चाहिए था पहले ही, शुरुआत में ही। ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, जब इल्ज़ाम लगी गया है तो पहले इस्तीफा देते। अभी 500 जो एक्ट लगी है उसमें तो और ज़्यादा इनकी के नाम बनता है। पहले तो गिरफ्तारी बनती है, उसके बाद में के नाम है इन्होंने जो पहलवानों के उसमें जो शुरुआत में पहलवानी को चढ़ाने का जो काम किया था, जब मेडल आया था 2008 में, तो पहलवानी वहाँ से जो चढ़ी थी। उसके बाद में जब एक नेता पहलवानी में घुस जाता है, जो नेता वहाँ पर राजनीति शुरू हो जाती है, इन्होंने अपने जो कॉलेजों में 5-5 करोड़ रुपए के हॉल बनवा रखे हैं वहाँ, और वहाँ पर कोई पहलवानी करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले न्याय तो हमारी बेटे को तभी मिलता जब यह इस्तीफा देते, और अभी फिलहाल ये धरने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह की पॉलिटिक्स इसमें के नाम की जा रही है, और कहीं ना कोई चीज़ को जोड़ के नाम है। उसके बाद में जो बच्चे हैं जो मेडल लेकर आए हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनके साथ आपने खुद देखा होगा जो कल रात को क्या हुआ, जो पुलिस ने किया वो ठीक नहीं था। और जो मतलब इल्ज़ाम लगी गया है तो सांसद से थोड़ी के इस्तीफा मांग रहे हैं, फेडरेशन के अध्यक्ष से तो मांग रहे हैं। इनका जो नैतिक के नाम दायित्व यही बनता है, शुरुआत में इन्होंने जो अपना इस्तीफा देना चाहिए था, फिर के नाम जांच होती तो जाओ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जी ठीक है। बरखा जी, क्योंकि यहाँ पर महिला रेसलर्स ने आरोप लगाए हैं और वो भी गंभीर आरोप है, जिसमें से एक तो नाबालिग है जिनका आरोप आया। पास्को का मामला यहाँ पर है। अभी ये भी सवाल उठ रहा है कि पास्को में तो अमूमन गिरफ्तारी हो जाती है तुरंत, लेकिन यहाँ तो पूछताछ तक नहीं हुई है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण सिंह जी किसी न किसी आरोप में, मतलब मैं क्या कहूं, अगर वही है कि अभी कोई वर्डिक्ट तो नहीं दे सकते आप, इसमें कोई राय भी नहीं रख सकते, लेकिन एक नैतिकता तो उनके ऊपर बनी जा रही है जब इतने बड़े बड़े मामले उनके ऊपर दर्ज हो रहे हैं। तो आपको शुरुआत से, पहले दिन से, डे 1 से, जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी, तभी मैं कह रही थी, और आज दोबारा नहीं, कई सैकड़ों बार ये बात कह चुकी हूँ कि प्रोटेस्ट करना हम सबका हक है, लेकिन अगर सेक्सुअल मॉलेस्टेशन जैसे अगर कोई केस है तो उसके लिए एफआईआर दर्ज होती है, उसके लिए इंटीमेट किया जाता है पुलिस को, जो कि नहीं किया गया। और यहाँ पर जंतर मंतर पे सीधे धरने पे बैठने से और मीडिया के साथ इंटरैक्शन करने से न्याय नहीं मिलता। न्याय मिलना चाहिए बेटियों को, लेकिन उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये कोई पहला केस नहीं है जहाँ पे जांच की मांग हो रही है। यहाँ इस देश में कितने ही अनगिनत केसेस हैं जहाँ पे एक जांच की मांग की जाती है, लेकिन उसका कोई देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। यहाँ हो हल्ला करने से, और जो प्रोटेस्ट चल रही है वो तो आपको पता ही है, आप जानते ही हैं कि कैसे कैसे लोग वहाँ पे आ रहे हैं। राकेश टिकैत, जो भी देश तोड़ने वाली ताकतें हैं, वो सब क्यों पहुँच रही हैं प्रोटेस्ट में रात के 2 बजे? आप देखिए, इमेजिन करिए, स्वाति मालीवाल जी जो वहां पे 2 बजे आ रही है, क्या करने समय है? देश पूरा इस समय एक गौरवान्वित है G20 को लेकर के। इंटरनेशनली लोग हम प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये प्रोटेस्ट लगातार थमने का नाम ही नहीं ले रही। पहले आरोप था कुछ चंद लड़कियां, आज 1000 लड़कियां तो हैं भी नहीं। लेकिन ठीक है, उन्होंने बोला है तो हम मान लेते हैं, लेकिन जांच तो होगी। उनके कहने से, एक कहने भर देने से कुछ नहीं होता। एक आरोप लगा है और आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुन ही लिया कि एफआईआर दर्ज कर दी है। अभी सबके बयान होंगे, तो जो प्रोसीजर है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहे कितने भी दिन बैठते रहिए, अब इसको फार्मर्स प्रोटेस्ट का रंग मत दीजिए।
आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके हिसाब से आगे बढ़िए, इसे खत्म करिए। देश को शर्मसार होना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग तो होची राजनीति खेल रहे हैं। जितने लोग भी आ रहे हैं, चाहे वो भूमनाथ भारती हो, चाहे XYZ, कितने ही नाम हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं राजनीतिक रोटियां से। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। सोमवीर कादियान वहीं बैठे। सोमवीर, आप लोगों का धरना तो एक अलग तरीके का धरना था, ठीक है, ये क्योंकि सारे नेता लोग आ रहे हैं आपके पास और अपना समर्थन दिखा रहे हैं, क्या आपने उन्हें बुलाया या वो खुद ही आ रहे हैं? नहीं, समर्थन करने तो आएंगे जी, स्वतंत्रता है सबकी। हाँ जी, वही सवाल, क्योंकि सब अपना समर्थन बरखा जी कह रहे थे कि ये एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है वहां पे। पीटी उषा भी आएंगे और आप उन्हें मारेंगे। ये रेस्टलेस प्रोटेस्ट है कि लेजेंडरी पीटी उषा, लेजेंडरी वहां पे थोड़ा शोर भी ज्यादा है जहां से वो जुड़े हैं, तो एक बार उन्हें बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए सोमवीर। जैसे इन्होंने बोला कि बेड किस लिए आ रहे हैं, कल आपको भी पता है बारिश हुई थी, सभी ये नीचे जो गद्दे जिस पे बैठे हैं ये सभी गीले हो गए थे। क्या बरखा जी आप गीले बेड पे सो सकते हैं क्या, गद्दे पे? इसलिए बेड तो मंगाना पड़ेगा या पूरी रात यहाँ खड़े होके निकालने, दिन में तो बैठे ही रहते हैं। आपने इसे ऐसा उठाया, बेड क्यों आ रहे? ऐसा क्या कोई हथियार थोड़ी लेके आ रहे थे? ये सोने के लिए अपने बेड तो लेके आ रहे थे। ये तख्त वो भी बेड नहीं है, फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग तख्त है। ये आपने तो ऐसा एलिगेशन लगा दिया, बेड क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या चीज आ गई भाई? गीले गद्दे पे आप सो के दिखा दीजिए, हम भी सो जाएंगे। नीचे सांप कीड़ा खंडा लिख रहा है। चलिए ठीक है, आप बारिश में ठीक है, नीचे से इतने। सोमवीर, मुझे बताइए, देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि भाई हमने आपकी FIR लिखवा दी, ठीक है, अब आप जो कोई आगे की लड़ाई करनी है आप हाईकोर्ट जाइए, किसी निचले कोर्ट में जाइए, मामला यहां से सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो देखो अच्छा है। हमारी मांग सबसे पहले क्या थी, जो FIR करवा रहे थे वो नहीं लिख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जाना पड़ा, उन्होंने वो हमारी मांग ली और वो FIR भी हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि नीचे कोर्ट में आपका जो ये केस है ये वहां देखेंगे, और उन्होंने लिखित में ये भी दिया है कि अगर वहां भी आपको कोई ये लगे कि आपकी जो बयान वगैरह उस चीज में डील कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, कुछ भी है, तो आप दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, ये उन्होंने लिखा। ठीक है, हमारे साथ और दो रेसलर्स हैं, उनसे मैं राय लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आभा सिंह के पास जाता हूं, जो कि जानी मानी वकील भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आभा जी, अब जैसे मैंने कहा ना, शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अभी ये सारी चीजें हमारे पास खबरों के तौर पर ही हैं। पहलवानों का, खासतौर पे महिला पहलवानों का पक्ष और सामने बृजभूषण शरण का पक्ष। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत। अब ठीक है, बृजभूषण एक सांसद भी है, सत्ताधारी पार्टी से आते हैं, पहलवान भी हैं और खेल संघों के अंदर बहुत कुछ चलता है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन क्या जो आरोप पहलवान लगा रहे हैं उनकी सत्यता में कितना दम है? और फिर ये भी बात सही है कि अगर इतने सारे पहलवान मिलकर इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, एक बार नहीं दूसरी बार धरने पे आ गए, बृजभूषण जी से ये कह के खारिज कर रहे हैं कि राजनीति का शिकार हो गए। देखिए, बिल्कुल जब इन्होंने, इन महिला पहलवानों ने, रेसलर्स ने कंप्लेन की थी सेक्सुअल हैरेसमेंट की, उसी वक्त दिल्ली पुलिस को इनकी कंप्लेन ले लेनी थी, क्योंकि कानून बहुत साफ कहता है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस की जवाबदारी बनती है कि आप FIR लिखिए। FIR लिखी नहीं गई, इसलिए सबको संशय हुई कि पुलिस पे क्या दबाव है, क्यों नहीं लिख रही है। लेकिन अब जब ये FIR हो गई है तो ये कहना कि इनको अरेस्ट करो, देखिए आपका तो जो है कानून बड़ा साफ कहता है कि जब तक यू आर नॉट गिल्टी टिल यू आर प्रूवन, आप इंक्वायरी तो होने देंगे, इंक्वायरी होने दीजिए, सच्चाई सामने आए। आपको याद है प्रीति जिंटा ने एक बार नेस वाडिया पे मोलेस्टेशन का केस लगाया था और वो वानखेड़े स्टेडियम में लगाया था, क्रिकेट कम में उसमें, और उस वक्त मैं अकेली थी, मैंने कहा था कि ये मोलेस्टेशन नहीं है, एफरे है। तो इंक्वायरी में वही निकला, बाद में प्रीति जिंटा ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। तो ये जो चीजें हैं कि अब वहां पे चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर हुडा आके क्यों बैठ गए? जब नेता वहां बैठ गए तो एक नैरेटिव ये चल गया कि ये तो हरियाणा का जो है, इट इज हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन वर्सेस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसलिए राजनीति आ गई। तो अब जो है पुलिस को अगर जो है, अगर कड़ाई से वो काम कर दे, और मेरा कहना है अगर इन लड़कियों की कंप्लेंट गलत है तो आप इन पे पर्जरी का केस करिए ना, आपको कौन रोकता है?
लेकिन सच्चाई सामने जानना देश की जरूरत है। और सबको मालूम है कि इन सब बॉडीज में काफी कुछ चीजें होती हैं जो सामने नहीं आती। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह भी जो कह रहे हैं कि आप पहले इंक्वायरी होने दीजिए, मैं निर्दोष हूं, तो उनको अपना पक्ष रखने का भी अधिकार है। और ये इसलिए राजनेता लोग इसमें दूर हो जाए। दिल्ली पुलिस अपना प्रायोरिटी पे इसकी इंक्वायरी करे। अगर वो क्लीन चिट देती है तो फिर वो, मैं ये कहूंगी, आप क्लीन चिट पे खत्म मत होइए, आप इन महिला रेसलर्स पे झूठी कंप्लेन का केस करिए। लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, वो जो है इनका जो डिमांड है, अरेस्ट करना नहीं, लेकिन वो उस 1 हफ्ते 10 दिन की छुट्टी जरूर जा सकते हैं, क्योंकि वो उस कुर्सी पे रहेंगे तो इंक्वायरी सही ढंग से नहीं हो सकती। बाकी लोग जो एविडेंसेस देना चाहेंगे, जो विटनेस होंगे, वो डर की वजह से सामने नहीं आएंगे। तो इसलिए जब कोई इंक्वायरी की जाती है तो ये जरूर कहा जाता है कि आप जो है अपने पद से थोड़े दिन छुट्टी चले जाइए, आप इस्तीफा नहीं दे रहे, क्योंकि अब जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया है। और ये हमेशा होता है, जब भी महिलाओं के इश्यूज आते हैं तो लोग महिलाओं का एक हथियार बना के अपने फायदे देखते हैं। नहीं तो अगर ये लोग इतने महिलाओं के हक की बात करते तो आज विमेन रिजर्वेशन पार्लियामेंट में हो चुका होता, 14% की जगह हम भी 30-35% होते। तो राजनीतिकरण ना करके मैं चाहूंगी कि सच्चाई सामने आए। कितने पॉस्को, अभी मेरे पास एक मैटर आया, आपको मैं बताऊं, वो बिल्डर जो है वो अपना टेनेंसी खाली कराने गया था, वहां पे उसको जो है पॉस्को का केस लगा दिया गया। तो सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। तो आवाज एक छोटा सा सवाल यही कि पॉस्को का जितना हम जानते हैं कि जब केस दर्ज होता है तो उसमें तुरंत कार्रवाई होती है, क्या इस मामले में डिले हो रहे हैं या कुछ और बात है? देखिए, पॉस्को का केस लिखा गया क्योंकि वो बच्ची छोटी है, लेकिन उसके जो फैक्ट्स हैं वो पुलिस को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जैसे ही कोई कंप्लेन आती है आप जो है, ये जरूर है कि कंप्लेन आती है आप एफआईआर लिखिए, लेकिन एफआईआर लिख के अरेस्ट कर लीजिए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं मुकुल साहब के पास। मुकुल साहब, ये बताइए, जैसा आभा जी ने भी अभी कहा कि ये तो थोड़ा फेडरेशन वर्सेस फेडरेशन की भी लड़ाई हो गई है, तो क्या इस बात की भी गुंजाइश है कि जो पहलवान वहां धरने पे बैठे हैं, हालांकि आरोप उनके गंभीर हैं, पर देखिए कुछ उदाहरण अभी आभा जी ने भी रख दिए और ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सही कौन गलत, लेकिन क्या ये कुश्ती संघ की लड़ाई में मामला उलझ गया है? क्या पहलवान भी किसी एक पर्टिकुलर कुश्ती संघ की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं और इस तरह की चीजें हो रही हैं? ये कुश्ती संघ का के नाम कोई भी मैटर नहीं है। और आबाजी ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात तो कही है, अगर ये गलत है, ये लड़कियां जो यहाँ बैठी हैं झूठा आरोप लगा रही हैं, तो इनके खिलाफ भी कंप्लेंट होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बृजभूषण सर ने ये बात तो मान ही ली है कि ये सच्चाई में कंप्लेंट है, नहीं तो उससे पहले ये भी इनके ऊपर केस कर देते अभी तक। लेकिन कहीं ये कुश्ती फेडरेशन का कोई भी नहीं है झगड़ा, इसमें ये ही है कि जो बच्चियों ने यौन शोषण का जो आरोप लगाया है, कोई झूठा नहीं लगाया है, कोई उनके पास एविडेंस होंगे, जो सबूत होंगे तभी तो लगाया होगा। लेकिन एक मैं ये कहना चाहता हूं कि कुश्ती फेडरेशन में कोई कब्जा करना चाहता है, कब्जा तो बृजभूषण सर ने कर रखा है। अगर देखा जाए तो 3-3, 4-4 बार का जो सांसद हो, उसको एक पद से क्या लेना, उसको पहले दिन से इस्तीफा देना चाहिए। और लेकिन इस चीज को बढ़ावा, जो राजनीतिकरण की बात कर रहे हैं, जो बरखा जी ने भी बोला राजनीति कर रहे हैं सब लोग, राजनीति कौन करवा रहा है? धरने को लंबा खींचकर राजनीति करा रहे हैं, इस पे एक्शन होता। पहले भी कमेटी बनी, मुकुल जी, अब बृजभूषण तो जवाब बोल रहे हैं कि देखिए मैंने उनके बयान पढ़े कुछ है, वो कह रहे हैं कि उनका शायद 7 तारीख को चुनाव था जो फिलहाल तो टाल दिया गया, उनका टर्म खत्म हो रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं अगर इस्तीफा दे दूंगा तो मैं एक दाग लेके खत्म करूंगा, वरना मेरा तो ना मुझे अगला चुनाव लड़ना है और ना ही मेरे पद पे ज्यादा दिन बचे हैं। तो ऐसे में उनको पद की तो कोई लालसा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर ऐसे में इस्तीफा देता हूं तो फिर यह दाग हमेशा के लिए मेरे साथ जाएगा। वो दाग कैसे लग जाएगा? जब कोई जांच होगी, अगर उसमें वो सच है, वो ठीक है, तो दाग कैसे लग जाएगा? हाँ जी आबा जी, हाँ 1 मिनट मुकुल जी बोलिए। मैं ये कह रही थी कि जो कानून आया था सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उसमें इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की बात की गई थी, और वो जो आईसीसी है उसमें उस फेडरेशन या जो यहाँ पे अगर फेडरेशन है तो वहां के ऑफिसर और साथ में एनजीओ की बाहर की महिलाएं होनी चाहिए थी, मेंबर्स होने चाहिए थे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आईसीसी के पास ये कंप्लेन की गई, आईसीसी ने क्या कार्रवाई की, वो रिपोर्ट कहाँ गई?
क्योंकि ये एकदम से तो मामला उठा नहीं होगा। 7 महिलाओं के साथ अगर हुआ है तो 1, 2, 3 किसी ने तो कंप्लेन की होगी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की रिपोर्ट का है, वो जो है काफी सच्चाई पे रोशनी डाल सकती है। हालांकि वो जितना मुझे आइडिया है वो अभी तक स्टिल पेंडिंग है, जिसका हवाला खुद बृजभूषण भी दे रहे हैं कि वो रिपोर्ट्स तो अभी आने दीजिए जो कुश्ती संघ में बनी। फिर भी सोमवीर, क्या इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट्स के बारे में कुछ अपडेट है आपके पास, बताएंगे हमें? रिपोर्ट के बारे में जी मैं आपको बताऊं तो हमारे को तो इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन सांसद जी को पता है इस बात का, क्योंकि जब वो कल परसों आपने वो एक न्यूज चैनल वाले जो उनका कैमरा वगैरह बोले था उठाओ अपनी इस दुकान को और भगाओ, ये उसमें उन्होंने खुद बोला इस बात को कि एक रिपोर्ट में तो एक ने ऐसे मेरे को कोट किया है कि भाई उन्होंने मेरे को गले लगाया तो मैंने ऐसा महसूस किया। वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, अगर कोई उस तरह से उनको टच करेगा तभी तो ऐसा महसूस होगा ना। तो वो अपने मुंह से ही बोल रहे हैं, खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे कर दिया था मैंने, ऐसा महसूस हुआ उसको। और हमारे को तो रिपोर्ट का पता नहीं भाई रिपोर्ट की क्या है, लेकिन वो जरूर बता रहे हैं। चलिए ठीक है, वरुण कुमार रेसलर है हमारे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनकी बात सुनता हूं क्योंकि ये चीजें बहुत आपस में उलझी हुई हैं। कुछ स्टेटमेंट है बृजभूषण के, वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि वो रिपोर्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। फिलहाल वरुण जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो सोमवीर भाई अभी कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं आई और हमको इसका पता नहीं है, तो इस बारे में मैं आपको एक जानकारी दूं। जो पिछली बार धरना था 18 जनवरी को, उस धरने की परमिशन जो लेके आई थी वो बबीता जी लेके आई थी, और बबीता जी को ही कमेटी ने उस जांच कमेटी का मेंबर बनाया। तो इससे आप कहते हो कि हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता, और निष्पक्ष जांच के लिए ही माननीय बृजभूषण जी ने 4 हफ्ते दूर रहने का कहा। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जितनी भी चाहे जांच करा लो, मैं हर जांच में सहयोग करूंगा। पद से छुट्टी लेने की बात है, जैसे अभी आबा जी ने बोला, तो वो पद से छुट्टी लेने के लिए भी तैयार है, पर निष्पक्ष जांच के फेवर में है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी, क्योंकि उन्होंने, आप इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा निष्पक्ष जांच का, कि उन्होंने जो मेंबर उनके खिलाफ जाके धरने की परमिशन लेकर आया उसी को जांच समिति के उसमें दिया। उन्होंने बोला मैंने कुछ करा ही नहीं है तो जांच करा लीजिए अच्छे से। जी, और जितना हम जान रहे कि ओलंपिक संघ की कमेटी ये बनी तो हुई है, और लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था ना सर, इनको रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए था। वो क्या कार्रवाई करते हैं, इन्होंने क्या दिए, तो सब चीजें आती, अभी इन्होंने इंतजार नहीं करा, ये इनकी गलती। इंतजार करके उसके बाद ही अपना धरना प्रदर्शन, जो FIR जो भी करानी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोल दिया है कि आप जाइए, आप FIR कराइए, FIR होगी, उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो दिल्ली पुलिस जांच करके करेगी। आप किसी पे आरोप लगा दो और वो आरोपी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बरकत रेहन कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कह रही हूँ कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ऐसा पूरा देश कह रहा है, पूरा देश चैंपियंस के साथ खड़ा है, लेकिन ऐसे सिर्फ आरोप लगा देने से आरोप से नहीं होते। आपने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, आपने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। कभी कहते हो अनुराग ठाकुर ने नहीं सुना, कभी कहते हो जो अपना प्रियंका गांधी जी आई थी, उनको लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, किसी के साथ नहीं खड़ा होना। मैं हजारों आपको केसेस बता सकती हूँ जहां लड़कियों के बलात्कार वो कभी गए नहीं है, लेकिन यहाँ पर कूद कूद के आ रही है। तो बरखा जी, ऐसे में एक सवाल ये मन में आता है, बबीता जी निष्पक्ष जांच जो हुई है, आप देखो ना, बबीता फोगाट धरने की परमिशन लेके आई है और वो जांच कमेटी में हुई, और उन्होंने उस पर बिल्कुल कि हाँ भैया करने दो, जब कुछ करा ही नहीं है तो जा। बिल्कुल। तो बरकत जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, देश के इतने बड़े पहलवान हैंडल क्यों किया गया था? देश के इतने बड़े पहलवान जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें ओलंपियंस शामिल हैं, और वो भी इतने गंभीर आरोपों के साथ, अगर कोई बरगला रहा है, अगर कोई कुछ कर भी रहा है, तो क्या वो इतना आगे बढ़ जाएंगे कि किसी पे इतने बड़े आरोप लगाएंगे, इतना धरने पे बैठेंगे? क्या इस कदर की कुश्ती संघों के बीच में टसल है? अगर ये गलत है, सियासत बहुत बड़ी चीज है, पता नहीं, सियासत बहुत बड़ी चीज है, पता नहीं क्या क्या करवाएगी। अभी तो आप देखिए हमारी लेजेंडरी PT उषा के साथ इन्होंने क्या किया है, कौन कौन से आंदोलन जीवी वहां पहुंच रहे हैं, जो हर प्रोटेस्ट में आते हैं। तो कितना क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है, आरोप पे आरोप, जहां की मैं ये कह रही हूं कि एक पुरुष जो कि अक्यूज है बृजभूषण,
वो हमेशा ये बोलते रहे कि जांच करवाइए, हर प्रकार से मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, यहां पे जांच होती मैं वहां सहयोग करूंगा, दिल्ली पुलिस, दिल्ली आना पड़े मैं दिल्ली में जांच करने के लिए। तो और वो क्या करें? मतलब आपकी तो मांगे कहीं थम ही नहीं रही है। पहले आप कह रहे थे FIR, अब आप कह रहे हो अरेस्ट, कल आप कहोगे बीजेपी से निकालो उसे। तो मतलब ये बीजेपी वर्सेस रेस्ट का हो गया है। इन सभी प्रोटेस्टर्स की मांग है माई वे या हाईवे, मतलब कुछ भी ये जो कहेंगे बस यही सत्य है। देश जो है संविधान से चलता है, एक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा और जंतर मंतर पे न कभी किसी को न्याय मिलता है और नहीं मिलेगा। न्याय न्यायालय में मिलता है, वहां जाइए, हाई कोर्ट जाइए, निचली अदालत में जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको जैसा कहा है वैसा करिए। ठीक है, इस धरने को जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। हाँ जी, हाँ आबा जी बोलिए। देखिए, अभी आपके एक स्पीकर कह रहे थे कि एक जो कंप्लेनेंट है उसने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने मुझे गले से लगाया और मुझे कुछ महसूस हुआ। तो यहाँ पे जो 354A कानून है जो कॉग्निजेबल नॉन अवेलेबल है, जो मोलेस्टेशन में यूज होता है IPC का, उसमें लिखा है कि आपका सेक्सुअल मेंसरिया होना चाहिए, सेक्सुअल कॉनोटेशन होना चाहिए, सेक्सुअली कलर्ड होना चाहिए। तो अगर बधाई देने में आपने गले लगाया, आपने पब्लिक में लगाया, आपने अलग कमरे में बुला के लगाया, या आपने बधाई देने में, आज आप देखिए हाई सोसाइटी में तो कोई मिलता है तो गले पे वो इधर भी किस करता है, इधर भी किस, तो ये सेक्सुअल मेंसरिया था कि नहीं था, वो इंक्वायरी होना पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। और ये इसी तरह के ही कंप्लेंट्स आते हैं कि मुझे गले लगा लिया, मुझे महसूस हुआ, मेरा हाथ हैंडशेक किया, मेरा हाथ टाइट पकड़ लिया। तो इसलिए सेक्सुअल इंटेंट होना बहुत जरूरी है और वही इंक्वायरी जो है पुलिस जो है तुरंत करे और सच्चाई सामने लाए। ठीक है मुकुल, यहाँ पर अब जिस तरह की बातें हो रही हैं या जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, एक आरोप उनमें से ये भी आता है निकल कर कि ये कुछ नए नियम ले आए थे जहाँ पर जो चाहे इंटरनेशनल प्लेयर हो चाहे नेशनल प्लेयर हो, उसको हर बार शुरुआत से ट्रायल्स में शामिल होना पड़ेगा, प्री क्वालिफाइंग खेलने पड़ेंगे। और उनका कहना है कि ये नहीं चाहते थे प्लेयर्स जो कि इंटरनेशनल मेडल्स लेके आ चुके हैं कि हम कोई मैच खेले और सीधे ही क्वालिफाई करें, और इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये तो बरगलाया जा रहा है, एक तरफा पहलवान है ये अपने वेट के, जितने भी तीनों पहलवान बैठे हैं। आज भी अगर एक नंबर का पहलवान इनके साथ ट्रायल देना चाहे, चाहे नेशनल लड़ना चाहे चाहे स्टेट लड़ना चाहे, ये आज भी ओलंपिक में मेडल दे सकते हैं। ये बरगलाया जा रहा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। और जो नए नए नियम लेकर आए हैं, वो तरह तरह की जो के नाम कुश्ती लेकर आए हैं, उसमें 1200 रुपये 2-2 रुपये हर रेसलर ने देने पड़ते हैं के नाम मेंबर ने। और के नाम है जो हरियाणा से एक ही लड़ेगा, उस स्टेट से एक नहीं लड़ेगा, यहाँ से एक नहीं लड़ेगा। हमारे 85 पहलवान तो वैसे ही रह जाते हैं बगैर के नाम खेले हुए, अगर नए नियमों की बात करो तो। लेकिन ये तो बेवजह की बातें की जा रही हैं। और जो दूसरी बात ये अभी कह रहे थे कि इन्होंने यहाँ जंतर मंतर पर न्याय नहीं मिलेगा, तो जंतर मंतर पर क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा क्योंकि वो FIR की ही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अगर FIR हो जाती, जो पहले वाली कमेटी अच्छे से जांच कर लेती, तो जंतर मंतर पर क्यों आना पड़ता? और आप कह रहे हो कि जो हजारों से बलात्कार हुआ है उनको भी मतलब वहां जाना चाहिए, ये पॉलिटिशियन वहां जाना चाहिए, प्रियंका वहां जाना चाहिए। ये तो एक न्याय हो, ओलंपियन है, जो देश के खिलाड़ी हैं, जिनके लिए लाइन में लगे रहते थे, जब ओलंपिक में मेडल लेकर आते थे, एयरपोर्ट पर खड़े रहते थे, उनके लिए सेल्फी खिंचवाने के लिए खड़े रहते थे। आज इन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम क्या रख दी, उसके बाद में सब कुछ देश खिलाफ हो गया और एक आदमी के साथ पूरा देश खड़ा है, सारे सामाजिक कार्यकर्ता खड़े हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी आ रहे हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। पॉलिटिक्स करने वाले इन्होंने कांग्रेस दिख रही है, आप पार्टी दिख रही है, और क्या नाम है दीपेंद्र हुड्डा दिख रहा है, भूपेंद्र हुड्डा दिख रहा है, हरियाणा दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब और कोई दिख ही नहीं रहा। अरे बीजेपी वाले भी आओ भाई, उसमें भी खिलाड़ी है, उसमें भी जाट है, उसमें भी हरियाणा है, उसमें भी सारी चीजें हैं। लेकिन ये तो एक दूसरा मोड़ क्यों दिया जा रहा है? मेन मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते आप? मतलब 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, और वो क्या नाम इस्तीफा अपने आप ही हो जाएगा, मतलब पूरा टर्नओवर लेकर जाएगा जिस पर इल्जाम लगे हैं। इस्तीफा देने में क्या जाता था? मतलब वकील साहब भी हमारे बोल रहे हैं और भी बोल रहे हैं, हम तो कानून जानते नहीं, लेकिन हमने एक ही कानून सुना था, जिस पे इल्जाम लग गया उसने पहला इस्तीफा देना चाहिए, जो पक्ष का केस आ गया उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम इतनी तो कानून जानते हैं और हुई भी है,
यो पहला ऐसा एक शख्स आ गया है जो उसको ना गिरफ्तारी हो रही, ना वो के नाम त्याग पत्र दे रहा, मतलब उसके सब उसके फेवर में खड़े हो गए। हमारी बहन बेटियां वो गलत इल्जाम लगा रही है, उनकी इज्जत तार तार की। तो आभा जी ये सारा आभास इसलिए हो रहा है, अब अगेन मैं कहूंगा सही गलत यहां बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन एफआईआर लिखने में देरी हुई। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया तब तक एफआईआर लिखी नहीं गई। पुलिस ने उसके अपने रीजन गिनाए कि वो सांसद है और हमें उसके लिए पहले प्री इंक्वायरी करनी पड़ती है और उसके पहले लिख नहीं सकते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो फिर सॉलिसिटर जनरल भी आके बोले आप बोलते हैं तो हम आज ही कर देंगे। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा शक पैदा करती है कि भाई क्या एक सत्ताधारी पार्टी के आप सांसद है इसलिए आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है, क्या आपके साथ पार्टी का सपोर्ट है? कल तो उन्होंने अनुराग ठाकुर साहब पे भी आरोप लगा दिए। आभा जी देखिए, बिल्कुल एमएलए एमपी पे अगर आपको कोई केस, एमएलए एमपी पे कोई केस लिखना होता है तो आपको स्पीकर से परमिशन लेनी होती है, जो जनरल इनकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। हालांकि ये पुलिस भूल जाती है कि क्रिमिनल केस में आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सांसद मर्डर करता है तो आप उसके लिए परमिशन नहीं लेंगे, आप उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो इनके ऊपर जब एक आईपीसी के तहत इन पे एलिगेशन लग रहा था तो दिल्ली पुलिस को उसी वक्त एफआईआर लिखनी थी। उससे पहले जो ये अब कमेटी सेटअप हुई है, नहीं, मैं जो पूछ रही थी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट में 2013 में आईसीसीज हर लेवल पे होनी चाहिए। जहां भी 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पे आईसीसी होनी चाहिए। 50 लोग अगर काम करते हैं तो मैं कहती हूं कि क्या जहां पे ये रेसलर्स प्रैक्टिस करती थी वहां की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी कहां गई? और ये भी लिखा है उस कानून में कि अगर वहां की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है तो लोकल कमेटी वहां के डीएम के अंडर होती है, और वो डीएम के अंडर जो एलएसी होती है, लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है, वो इंक्वायरी करती है। तो अगर वो वहीं पे जब इनका अगर शोषण हो रहा था वहां पे वो कमेटी क्यों नहीं एक्ट की? और अगर उस कमेटी ने एक्ट नहीं किया, नहीं तो कानून कहता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कि वो कमेटी इंक्वायरी करके अगर उसको लगता है कि पुलिस का केस है तो उनकी जवाबदारी बनती है कि वो लोकल पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करवाएं। तो ये अगर हरियाणा का केस था तो हरियाणा के पुलिस स्टेशन में एफआईआर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को करानी चाहिए थी। इतने अच्छे अच्छे कानून हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया। तो अब जब ये इस स्टेज पे आया है, बिल्कुल अगर पुलिस ने और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने सही ढंग से कार्रवाई की होती तो ये मामला इतना बड़ा नहीं बनता। और अब जब सब राजनीति हो गई है, सब नेता आ गए, तो एक एमपी जो है वो कहता है कि मैं निर्दोष अगर हूं तो मुझे क्यों आप गिरफ्तार करेंगे? गिरफ्तार करना तो कानून में लिखा ही नहीं है इस तरह से कि आप जो है आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे, एलिगेशन लगने पे अगर हो जाएगा तो मैं आपको बता दूं 498A में तो बाद में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था कि आप अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक एसपी की रिपोर्ट नहीं आएगी, नहीं तो 498 में पूरे परिवार अरेस्ट हो जा रहे थे। तो ये अरेस्ट करने का प्रोविजन इस तरह का आईपीसी में नहीं है। लेकिन यस, अगर दिल्ली पुलिस सही ढंग से उसी वक्त एफआईआर करती, इंक्वायरी करती, महिलाओं को वो कॉन्फिडेंस देती कि आपके खिलाफ अगर शोषण हुआ है तो आपकी कार्रवाई होगी, और अगर ये चाहे एमपी हो चाहे ये मिनिस्टर हो, अगर इन्होंने गलत काम किया तो ये जेल जाएंगे, उस तरह का कॉन्फिडेंस अगर दिया होता तो आज जंतर मंतर पे इस तरह का मोर्चा नहीं लगता। ये सब रेसलर्स हैं, इनके अपने भी इज्जत है, और अगर ये सड़क पे आके बैठी है तो उसमें कुछ है जरूर, और वो है जो जरूर वो सामने आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बरखा जी, अब बात उतारी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन जिस इंटरनल कमेटी आईसीसी की बात कर रही है मैं पूछ लूं, वरुण, क्या इस तरह की कोई कमिटीज आपके यहाँ एग्जिस्ट करती है? जैसा कह रहे हैं कि जहां 10 से ज्यादा लोग एक साथ हो वहां पर ये होनी चाहिए, और ये हमारे सरकार का नियम है जिसके तहत ये अब सब जगह बननी चाहिए। क्या आपके फेडरेशन में या तमाम जो रेसलिंग फेडरेशंस हैं वहां पर इस तरह की कमेटी हैं? सेक्सुअल हरासमेंट की एक कमेटी है WFI की, उसकी अध्यक्ष खुद साक्षी मलिक है, वो बनी हुई है, और उसमें पहले आज से पहले कोई कंप्लेंट नहीं आई थी और ना कोई इस तरह का एलिगेशन आया था। ये अचानक अभी उठ के आए हैं सारे। और जो अभी दूसरे पहलवान भाई मेरे कह रहे थे कि जब आरोप लगा दिया तो इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मैं भाई से पूछना चाहता हूं कि खुद साक्षी मलिक के जो ससुर हैं अर्जुन अवार्डी सत्यवान पहलवान जी, उनपे भी आपकी देवरानी ने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए थे, तो क्या उन्होंने रेलवे पद से इस्तीफा दे दिया था? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, आप कह रहे हो कि वो नेशनल कराते हैं और वहां पे हजार रुपए लेते हैं, वो जो ये व्यवस्था सिर्फ ओपन नेशनल रैंकिंग सीरीज के लिए है, जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सभी पहलवान वहां आते हैं, खेलते हैं और जाते हैं, और जो आप कह रहे हो कि हजार रुपए लेके करते हैं वो करते हैं। इससे पहले हम जितने भी नेशनल चैंपियनशिप लड़े हैं
हमने इससे पहले भी एक फेडरेशन देखी है। मैं 2007 का अपना खुद का किस्सा बताता हूँ। मैं अंडर 17 में सेलेक्ट हुआ था, जब उस टाइम पे करतार पहलवान जी, जो हमारे अर्जुन अवार्डी भी हैं और पंजाब से हैं, जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने उस टाइम पे हमें इतनी दिक्कतें हुई कि हमारी टीम, हम एशिया चैंपियनशिप में सेलेक्ट होने के बाद जा ही नहीं पाए। हमने जाके फेडरेशन से जाके बोला कि हमें भेज दो, उन्होंने बोला अपने खर्चे से जा सकते हो तो जाइए। फिर हम अपना खर्चा करके गए थे। इस व्यवस्था को आकर ब्रजभूषण जी ने समाप्त कराया और कुश्ती को बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले आपको एक नेशनल नहीं होता, अब 28 नेशनल वो करा रहे हैं, जिसमें हमारे कुश्ती का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और आगे भी हम पदक जीतते रहेंगे। अभी जो आरोप लगे हैं, उन्होंने खुद बोला है कि उसकी किसी भी तरह की जांच करा लीजिए। इससे पहले एक कमेटी जांच कर चुकी है, आपको उसका इंतजार करना चाहिए था, उसके बाद आगे की कार्रवाई करनी चाहिए थी। कुछ कहना चाहेंगे? कुश्ती को बढ़ावा देने सर, कुश्ती को बढ़ावा जहाँ से मिला है, 2008 का सुशील पहलवान का मेडल आने के बाद में सब पहलवान ये सोचने लगे थे कि हम भी मेडल लेकर आएंगे। उसके बाद में कुश्ती का सत्र बढ़ा है। और रहा फेडरेशन के अध्यक्ष की बात, वहाँ जब 2011 में बने हैं, जब तक फेडरेशन में और जब प्रो कुश्ती कराई और के बहुत सारे कंपटीशन हुए, जब फेडरेशन में बहुत सारी ग्रांट आई हैं। हम भी 91 से पहलवानी कर रहे हैं, 10 साल लगातार इंडिया कैंपों में रहा हूँ। 2001 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गया हूँ और उसके बाद में एक बार पूना कैंप लगा था। वहाँ जो कोचेज थे हमारी डाइट खा जाते थे। उस टाइम जो खेल मंत्री उमा भारती जी थी, हम वहाँ से कैंप को तोड़कर पटियाला शिफ्ट करवाया था। उमा भारती जी ने 1 सेकंड में एक्शन लिया था। अभी जो जिस फेवर का आदमी है, उस फेवर में बोलने से कुछ नहीं होगा। जो ये धरने पे बैठी हमारी बहन बेटियां, उनके न्याय की बात करो, ना कि आप अपनी मतलब एक दूसरे की बिल्कुल न्याय की बात हो रही है। न्याय की बात हो रही है। आप एक तरफ कह रहे हो कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या सत्यवान पहलवान जी ने उस टाइम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था? भाई अगर मेरे पे भी लगता है ना, मेरे ना सत्यवान का उसका घर का मैटर है यार। एक बताना, ये तो देश के हैं, ये तो वर्ल्ड के हैं चैंपियन। मतलब कोई आरोप लगा रहा है, उसमें घर का मैटर कहाँ से? उनका भाई घर का इंटीरियर मैटर है, ये तो देश के ऊपर आ गया ना। इसमें तो बहुत सारे लोग के नाम हो गए ना। एक फेडरेशन का अध्यक्ष, एक घर का ससुर जी, यार कितना अंतर है। आप बेवजह उनकी बात, उनको जोड़ के उनको मतलब क्यों के नाम किसी घर की बात के बाहर निकाल कर बदनाम? नहीं जोड़ नहीं रहा हूं मैं बात। यार जो फेडरेशन का अध्यक्ष है, 3 से 4 बार का MP है और फेडरेशन का अध्यक्ष है और देश के चोटी के पहलवान बैठे हैं। आप कहाँ कंपेयर कर रहे हो इस चीज को? गुमराह मत करो भाई, ये जो चीज है। चलिए ठीक है। मुझे मैं दोनों ही पहलवानों से करूंगा। मुझे यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद बड़ा सवाल यही कि क्या अब इसमें जांच का इंतजार करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने आपकी FIR लिखवा दी, उसमें जो प्लस माइनस हुआ वो अभी यहाँ पर आभा जी ने समझाया कि क्या होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार और होना चाहिए, उस कमेटी की रिपोर्ट को आ जाने देना चाहिए, या फिर अब दूसरी तरफ जो ब्रजभूषण जी है, उनका अगर कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, वो दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते हैं, तो जाए खुद अप्रोच करें, सफाई दे दे, बता दे क्या होना चाहिए, ताकि चीजें साफ हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर उनके ऊपर भी इतने बड़े इल्जाम लगे हैं तो वो भी आके क्लियर करें। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में। दरअसल ये ITDC मैनेज्ड होटल, जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाएं सुनी होंगी, खासतौर से इसके विनिवेश को लेकर या मोनेटाइजेशन को लेकर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो दरअसल इस होटल का नाम जो है वो अशोका द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, इसलिए द अशोका पहले इसका नाम था, बाद में अशोक कर दिया गया। दरअसल कई साल पहले जब यूनेस्को के इवेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क बनाना चाहिए, और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उन्होंने सोचा कि भारत को भी एक बढ़िया 5 स्टार वो ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो पाए, इस तरह की एक जगह बना कर देंगे। तो तब उन्होंने इस तरह का डिसीज़न लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना के ऊपर कामकाज करना शुरू हुए।
लेकिन उस समय पर तो इतनी एम्यूनिटीज़ नहीं थी, लेकिन विद टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली यूनेस्को की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया। साथ ही साथ ये पहला 5 स्टार और कन्वेंशन हॉल था जो कि इस इवेंट के लिए तैयार किया गया था। पहले अशोका होटल और फिर बाद में अशोक होटल के नाम से ये जाना जाने लग गया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में, ये दिल्ली का लार्जेस्ट पिलर लेस यानी कि बिना खंभों के सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वो अशोका होटल है। और एक बड़े स्प्रेड एरियाज में यानी कि 11 एकड़ की ज़मीन में ये होटल बना हुआ है। तो अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम उस होटल की तरफ जाएंगे तो उसका आकार विकार ज़रूर देखिएगा, किस तरह का भव्य होटल ये बनाया गया है। करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर रिटेल और ऑफिस वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है कि जो कुश्ती का अखाड़ा है अब वो अखाड़ा राजनीति का बन गया है। जो दिल्ली में पहलवान, खासतौर पे महिला पहलवान धरने पे बैठे हैं, उनके आरोप हैं और बृजभूषण सिंह जी जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि आरोप गलत है और ये पहलवान राजनीति का शिकार है। तो चलिए अब इसका थोड़ा और आगे की तरफ जाते हैं। सोमवीर कादियान जो कि धरना स्थल से ही हमारे साथ जुड़े हैं, ये बताइए कि यहाँ पर कल तो आप लोगों ने जो उस समय खेल मंत्री थे और अभी भी उनके ऊपर, अनुराग ठाकुर के ऊपर भी एलिगेशन लगाया कि उन्होंने इसमें लेट लाली की, अभी तक कुछ होने नहीं दिया और जो कमेटी काम कर रही है वो लेट कर रही है। तो क्या आपको उन पे भरोसा नहीं और कमेटी पे भी भरोसा नहीं कि वो कुछ निकाल के लेकर आएंगे या कहीं इसका कोई साक्ष्य सामने आएगा या सच सामने आएगा? जब कमेटी की रिपोर्ट ये आई तो अखबार में कुछ बोल रहे हैं, जिसकी बात कर रहे थे ये कि बबीता उसमें उनकी तरफ से वो उसमें जोड़ी गई, कमेटी में ली गई। वही फिर बाद में बोल रही हैं कि भाई हमारे से तो बगैर दिखाए रिपोर्ट तैयार कर दी गई, साइन कर दी गई। कौन बोल रहा है? ये बबीता बोल रही है? मतलब कि वो जो कमेटी बनाई थी उसमें से दो तो ये बोल रहे हैं हमको दिखाया ही नहीं, चार ने अपने तरफ से ही कर लिया सारा काम। तो वो कमेटी में 2 धड़े हैं, किसकी बात पे यकीन करे भाई? वो कमेटी खुद 2 हिस्सों में हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि बबीता को कमेटी में तो लिया लेकिन उनका कोई रोल नहीं रहा उस रिपोर्ट को बनाने में? क्योंकि हम और आप तो थे नहीं पहलवान जी वहाँ पे। नहीं, मैं तो उनका बयान की वो है कि जो अखबार में कटिंग देखी थी मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने उसमें उन्होंने ये अपना दे रखा था बयान कि मेरे हमसे तो बगैर देखे, हमारे को बगैर दिखाई रिपोर्ट दे दी गई। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं कि आपको जो ये कमेटी काम कर रही है इस पे भरोसा नहीं है? फिलहाल जो कमेटी बनी हुई है ओलंपिक संघ पे, आप इस पे भरोसा नहीं कर रहे? नहीं, देखिए अखबार में अच्छी तरह से आया है, अखबारों में अच्छी तरह से ये बात छपी है, पूरी कटिंग आई थी। 2 मेंबर ये बोल रहे हैं हमको बगैर दिखाए वो रिपोर्ट दे दी गई, तो कमेटी खुद ही बोल रही है जी। चलो, तो आप कह रहे हैं कि कमेटी पूरी तरीके से काम नहीं कर रही। अच्छा, एक बृजभूषण सिंह जी का यहाँ स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि फरवरी 2012 से जनवरी 2023 तक इन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, खेल मंत्रालय को या पुलिस को। फेडरेशन पर अगर आपको विश्वास नहीं था या आपका कहना था कि वहाँ शोषण होता है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसके कैंप में आप जाते थे वहाँ आपको एप्लीकेशन दे देनी चाहिए थी और वहाँ पर भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब 2018 में मीटू कैंपेन चल रहा था तब भी विनेश फोगाट का कोई बयान था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, तो फिर अचानक से ये सारे आरोप क्यों? यही बात बताने वाली थी मैं, इसी बारे में। जी मैं आता हूँ, मैं बरखा जी आपके पास आता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवीर जी, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश ने और साक्षी ने सभी, जो आप कह रहे हैं कहीं शिकायत नहीं की, उन्होंने बकायदा हर साल जिस साल भी कोई मूवमेंट हुई उन्होंने क्या किया, उसको कैसे दबाया, हर एक चीज की परसों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर एक चीज की डिटेल बताई थी। नहीं ठीक है, वो बताई होगी, हो सकता है हम उसको उस समय मिस कर गए हों, लेकिन अभी आपके पास जो नॉलेज है वो तो बताइए कि क्या बोला, क्या जवाब दिया। नहीं, मेरे को वो जी महीने तारीख याद नहीं है। परसों उन्होंने बकायदा तारीख दे के सन
जो भी 3-4 बार ठीक है, मैं समझ गया। तो आप ये कह रहे हैं सोमवीर, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट की थी, उन्होंने रिपोर्ट किया था, दर्ज कराया था, उसे दबा दिया गया, उसको हटा दिया, रिपोर्ट हाँ दबा लिया गया उनको। ठीक है। बरखा ये कह रहे हैं कि उन्होंने वक्त वक्त पे शिकायतें की, लेकिन उनको कभी सरफेस पे आने नहीं दिया गया। सर पेपर में है ना वो शिकायत, दिखाइए, देश को दिखाइए कहाँ कहाँ आपने शिकायतें करी हैं। इतने सालों तक आप चुप कैसे बैठे थे? मीटू कैंपेन, मैं यही बताने वाली थी। मीटू कैंपेन में उन्होंने कहा, विनेश ने कहा कि मेरे साथ तो कभी कुछ हुआ नहीं, तो अभी कैसे ये सब एकदम से आ गया? दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, आबा जी ने अभी कहा था कि अरेस्ट के ऊपर कहा, तो मैं आपको बता दूं 498 में पूरे परिवार अरेस्ट होते थे कुछ समय पहले, लेकिन अभी जब से अरनेश कुमार की जजमेंट आई है अरेस्ट रुक गए। और अरेस्ट रुक ऐसे थोड़ी ना किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे, कुछ प्रूफ तो होगा कोर्ट में, अगर गिल्टी प्रूव होते तभी तो अरेस्ट की जाएगी। और अगर आप सोचिए कि सिर्फ आरोप पे अगर हम गिरफ्तारी करें ना तो पूरे देश की गिरफ्तारी हो जाएगी, 90% लोग गिरफ्तार हो जाएंगे कि किसी ना किसी पे कोई ना कोई आरोप तो 100% होता ही होता है। तो ऐसे आरोपों के ऊपर नहीं चलता है देश संविधान से चलता है। पूरी इंक्वायरी की जांच होनी चाहिए, और जांच जिस प्रकार से होती है, पहले की कंप्लेंट्स कहाँ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट जहां भी हुआ था वो कहीं तो बताया होगा उन्होंने, वो कंप्लेंट कहीं तो दाखिल कराई होगी। सब कुछ एकदम से दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए था अभी तक। यहाँ पे प्रोटेस्ट को प्रोलॉन्ग करने का मतलब ही है कि जो देश तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो इस विषय को तूल दे रही हैं, जो ये मानती हैं, सबसे बड़ी बात जो ये मानती है कि देश संविधान से नहीं चलता, वहीं इस धरने पे बैठे हुए हैं। दूसरी बात, सबका नार्को टेस्ट करवाइए, सबका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाइए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये 1000 लड़कियों का और ब्रिजभूषण सबका करवाइए। 1000 लड़कियां कहाँ हैं? ठीक है। सोमवीर भारती, अगर आप मुझे, कादियान साहब माफ कीजिए, सोमवीर कादियान, मुझे बताइए कि अब यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हमने आपकी FIR का काम करा दिया, लेकिन आगे सुनवाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से आप लोग लोअर कोर्ट में जाएंगे? हाँ जाएंगे जी, जरूर जाएंगे, हमको पूरा भरोसा न्यायपालिका पे। नहीं तो क्या ये वो ऐसी कोई बात नहीं है, उनके पास FIR के लिए गए थे जी, वो उन्होंने कर ली है। और अब जो नीचे कोर्ट है उसमें हम जाएंगे, इसमें हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। और आप लोगों का ये धरना जारी रहेगा जी गिरफ्तारी तक। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार होंगे या फिर धरने पे बैठे रहेंगे और साथ में कोर्ट की लड़ाई भी चलती रहेगी? हाँ बिल्कुल जी। मेरे को आप ये बात बताइए जी, आप न्यायपालिका क्या इस देश में बात कर रहे हो? न्याय अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, ऐसा है क्या? अब अमीर गरीब पे आ गए। अगर कोई भी नहीं, अगर कोई भी अमीर है गरीब मेरे खिलाफ, हाँ वरुण जी बोलने दीजिए, वहाँ शोर है इसलिए थोड़ा, हाँ बोलने दीजिए पहले। क्या गरीब अरुण भाई क्या गरीब, क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो गरीब अमीर के लिए, सबके लिए कानून बराबर है। आप देख चुके हो इससे पहले का साक्षी मलिक को बराबर है ना, कैटेगरी में गरीब में लगाते हो, अमीर में बिल्कुल बराबर है। नहीं तो आप जब देखिए, अगर कोई किसी के खिलाफ जाके अगर ये ऐसे धाराएं लगाते हैं, कोई शिकायत करता है पुलिस में जाके, तो वो पुलिस बगैर उसको पूछे 1 मिनट में उसको उठा के अंदर कर देगी। तो अब तक ये क्यों नहीं हो रहा? अब तक नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ पहलवान जी एक बार आपसे, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। तो आप जैसे सत्यवान पहलवान जी अर्जुन अवार्डी हैं, वो भी बहुत बड़े पहलवान रहे हैं, साक्षी मलिक जी के ससुर हैं, उन पे भी आरोप लगे थे, क्या पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था? हाँ गिरफ्तार करा था भाई, लेकिन वो जब इन्वेस्टिगेशन हुई, वो सारा हो गया, कार्रवाई हुई, तो आरोपी तो वो भी हुए, कुछ भी नहीं थी उसमें। हाँ लेकिन वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसके बाद वो क्लियर हुआ, गिरफ्तारी हुई थी वहां पे। हाँ गिरफ्तारी जब हुई थी ना, एक बात में कोई वो भी नहीं था। क्या नहीं था? वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो था वो कुछ सिद्ध नहीं हुआ था। कोई सच्चाई नहीं थी, अगर होती तो उनको सजा जरूर मिलती भाई। नहीं तो
तो यही बात मैं कह रहा हूँ ना पहलवान जी, आप सच्चाई की बात कर रहे हो तो आप एक न्यायपालिका की लेकिन बात कर रहे हो। वरुण एक बात यहाँ पे लॉजिकल होगी। देखिए न्यायपालिका के हिसाब से चलिए ना वरुण, यहाँ पर फेडरेशन का मामला है सारी चीजें, और यहाँ पर जो ब्रिजभूषण जी हैं वो कुश्ती फेडरेशन कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, तो वो ये मामला सीधा सीधा उससे तुलना तो नहीं की जा सकती। इस बात में तो कोई शक की बात नहीं है कि आप ऐसे सीधे तौर पे तुलना नहीं कर सकते। एक था पारिवारिक मामला और दूसरा है कि वो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और देश के ओलंपियंस उन पे आरोप लगा रहे हैं। गलत सही अलग बात है। बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कब इस जांच समिति को कब सहयोग नहीं करा? इससे पहले भी जो आयोग की एक जांच समिति बनी थी, एक ओलंपिक एसोसिएशन की थी, उस दौरान भी उन्होंने अपने आप को 4 हफ्ते से ज्यादा 3 महीने तक अपने कामकाज से दूर रखा। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुश्ती की बिल्कुल गतिविधियां ठप हो गई हैं, बच्चे घर बैठे हुए हैं। बहुत से लोग उनके पास आए कि नेताजी नेशनल कराइए, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने नेशनल कराया। उसके बाद से यह धरना चालू हो गया। आपको न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए। अभी आप कह रहे हो कि आप लोअर कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, आप जाइए। जब उनको आप जब वो दूर कर ही रखा था रेसलिंग फेडरेशन की गतिविधियों से, तो इतनी क्यों जब वो चली रही थी तो उसका उनको भी इंतजार करना चाहिए था। वो नेशनल कराने पड़ गए, तो उन्होंने बताओ नेशनल वो नेशनल ठीक है कराने के सोमनी लिए जी, गए, जब उनको क्योंकि अब ये समय होता कम था। बचा है। वो कह रहे हैं, ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि मैंने कमेटी के सामने जवाब दे दिए हैं, मुझे अगर पुलिस बुलाएगी तो मैं उसके लिए जांच में तैयार हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं। सोमवीर, हाँ जी, मैंने कहा कि ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि उन्होंने कमेटी के सामने सारे जवाब दे दिए जो उनसे पूछा गया, और अगर पुलिस बुलाएगी जांच के लिए तो उसमें भी वो जाने के लिए तैयार है। जहां तक ये था कि वो कोर्ट में आगे होके क्यों नहीं गए, तो उनका कहना है कि भाई मेरे वकीलों ने कहा कि आप आगे होके मत जाइए, लेकिन अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं जाऊंगा। हाँ वो जाना पड़ेगा जी। चलिए ठीक है। आभा जी अब यहां से देखिए सुप्रीम वो कोर्ट तो इन्वेस्टिगेशन है, जाना पड़ेगा। ठीक है आभा जी, यहां से आगे क्या दिखता है ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब हमने आपका काम कर दिया, इसके आगे आपको लोअर कोर्ट में जाना है। अभी आपने सुना कि जो पहलवान धरने पे बैठे उन्होंने कहा लोअर कोर्ट में भी जाएंगे और धरना भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले हटेंगे नहीं। और यहां पर ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं अपने पद से इस्तीफा क्यों दूं, हाँ मुझे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा। बिल्कुल, देखिए धरना तो जो है इनका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, ये प्रजातंत्र है, आप धरना करते रहिए, चलने दीजिए धरना। लेकिन पुलिस का जो रूल है कि आप एविडेंसेस के साथ इसका सामने लाइए, चार्जशीट डालिए कि क्या केस है, इसका ट्रायल करिए। और अगर इसमें एविडेंस नहीं है, अगर ये राजनीतिक साजिश है, तो आप इसमें उन लड़कियों पे भी काउंटर FIR करिए कि आपने झूठी कंप्लेन करी। लेकिन अगर सच्चाई है तो बिल्कुल हथकड़ी लगाइए ब्रजभूषण शरण सिंह को, क्योंकि 354 कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन पुलिस, और मुझे लगता है कि अगर दिल्ली पुलिस पे विश्वास नहीं है तो क्यों नहीं हम ऐसा स्टेट की कोई आईपीएस अफसर ले लें, एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन ले लें जो इस पार्टी की नहीं है। आपका जो होता है, कहते हैं ना कि जस्टिस जो है, न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। तो ये दिखना चाहिए न्याय हो रहा है, इसके लिए आप एक इंडिपेंडेंट जज मॉनिटर्ड कमेटी बनाइए, कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी बनाइए जो इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिसमें इन रेसलर्स को विश्वास हो, जिसमें हमें और आपको विश्वास हो। तो दिल्ली पुलिस से करके मांग रखी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उन्होंने फिलहाल तो मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके लिए मना किया कि हम नहीं बनाएंगे, आप जाके लोअर कोर्ट में बात कीजिए। तो फिर इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप पे कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ेगा कि पुलिस के ऊपर जो है पुलिस की रिपोर्ट आए और मामला जो है कोर्ट में चले, वहां से सच्चाई सामने आए। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है बरकत रेहान, ऐसी जो तमाम फेडरेशंस में, एक अकेले कुश्ती की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे खेल होते हैं देश के अंदर, एक दो तो बड़े खेल हैं, लेकिन तमाम ऐसे खेल जिसमें काफी बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे फेडरेशंस रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, और अक्सर उनमें पारदर्शिता की कमी रहती है। ये तो बड़ा मामला हो गया, ओलंपियंस आ गए धरने पे और बात जंतर मंतर पहुंच गई, लेकिन बहुत सारी बातें तो पहुंचती नहीं। क्या लगता है आपको कि कुछ होना चाहिए, कुछ एक पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जहां पर खिलाड़ियों का अगर शोषण होता है तो उसे रोका जाए? और इसमें कोई शक की बात नहीं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पोजीशंस होती हैं जो होल्ड की जाती हैं, ध्यान नहीं दिया जाता, और हर तरह की चीजें वहां होती हैं। देखिए, इंटरनल कमिटीज होती हैं
और जहाँ नहीं है वहाँ बननी चाहिए। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, ये हमारा अधिकार है कि अगर हमारे साथ कुछ भी अन्याय हो रहा है तो उसकी हमें तुरंत रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और बेटियों को सजग करने की बहुत ज़रूरत है, अभी और अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि चुप मत रहिए, जब हुआ है तब बताइए। ऐसा नहीं कि आप सियासत के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर षड्यंत्र रचिए, 10-10 साल बाद आके आप बताइए कि ऐसा हुआ था। और रही बात, मुझे दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा है कि वो इसकी जांच कर रहे हैं, और एक जांच के बाद जब सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अगर बृजभूषण गलत है, उनको ऊपर सिद्ध होता है आरोप, उन्हें अरेस्ट करिए, तुरंत अरेस्ट करिए। लेकिन वो 1000 लड़कियों का भी नार्को टेस्ट करिए, वो है कहाँ? मेरे को तो ये बहुत जानने की जरूरत है कि वो 1000 लड़कियां हैं कहाँ, और उनका नार्को टेस्ट तुरंत करवाया जाए, लाई डिटेक्टर टेस्ट तुरंत करवाया जाए, जिससे कि ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो गया। मुकुल, प्रोटेस्ट एंड होनी चाहिए। अगर चुनाव हो जाता है, बृजभूषण तो वैसे ही आउट हो जाएंगे, तो क्या ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? क्या ये बात खत्म हो जाएगी या उसके आगे लड़ाई जारी रहेगी? मुकुल, तो जारी रहेगी गिरफ्तारी तक। लेकिन मैं बरखा जी को एक जवाब दे देता हूं कि हजारों लड़कियों का नार्को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, एक बृजभूषण शरण का ही करा लो। और आप कहते हो कि हजारों लड़कियों ने वो जो एप्लीकेशन दी या वो क्या नाम जांच होगी, नहीं रुको एक मिनट, रुको ना आप, रुको ना एक मिनट। एक गुमनाम चिट्ठी के ऊपर, डेरा सच्चा सौदा के गुमनाम चिट्ठी के ऊपर उसको जेल हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी को भेजी थी गुमनाम चिट्ठी। ये नहीं है हजारों लड़का। आप लड़की होकर लड़कियों के फेवर में बोलना चाहिए, आपकी लड़कियों के खिलाफ बोलते हो। मैं तो सबके फेवर में बोल रही हूँ, सबकी जांच होनी चाहिए। चलिए, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा सब लोगों से। लेकिन इतना साफ है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसने अपनी बात रख दी है। आगे वो बता ही रहे थे अभी सोमवीर जी कि नहीं, धरना भी जारी रहेगा और साथ में कानूनी लड़ाई भी जारी रहेगी। अब इस बीच जो कमेटी, जांच कमेटी है ओलंपिक संघ की, वो अपनी क्या रिपोर्ट देती है, उससे भी काफी कुछ सामने निकल कर आएगा। और शायद अभी ये चीज खत्म नहीं हुई है, फिर फेडरेशन के इलेक्शन भी है। क्या बृजभूषण शरण वहां पर फेडरेशन से बाहर होने के बाद कुछ और बात बोलते हैं, कहते हैं? शायद बहुत सारी चीजें होंगी जो आने वाले वक्त में अनफोल्ड होंगी, क्योंकि इस समय कुछ भी कहना किसी एक पक्ष में गलत हो जाएगा। दोनों पक्षों ने यहाँ पर अपनी बातें रखी आज कार्यक्रम में। आप दोनों ही पक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे इस पर और बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं कि बात आज यहीं खत्म हो गई। फिलहाल क्योंकि समय समाप्त हो गया, आप सभी का इसमें भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।